हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय मीन्स क्या? आश्चर्य। ऐसा नहीं कि केवल आश्चर्य होगा, शोक भी हो सकता है, घृणा भी हो, किसी के प्रति सडन फीलिंग को कह सकते हैं आप। इस तरह का इसमें बहुत तरह का फैक्ट्स आते हैं। बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, अनहैप्पी भी होते हैं। तो ये सब के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका नरेशन कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले आप देखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कैसे? इसमें दो तरह का कंडीशन आता है रिपोर्टिंग वर्ब में। नंबर ए में आप देखेंगे इसमें टू का प्रयोग लगभग नहीं रहता, अगर रहता है तो स्पेशल केस होता है, लेकिन जनरली केवल सेड रहेगा। अब सेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं विदाउट वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन। यानी वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन नहीं रहने पर क्या होता है, तो बस सीधे क्या करेंगे, इसको एक्सक्लेम्ड लिख देंगे। पास्ट फॉर्म में एक्सक्लेम्ड होता है, इसे एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। फिर आता है सेकंड में, यहाँ पर देखिए स्पेशल केस होता है, इसको आप लिखेंगे विथ वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस। अगर वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस दिया रहता है तो क्या होता है, तो यहाँ सेड रहेगा यहाँ भी, लेकिन इसका कंडीशन फिर बदल जाता है। एक्सक्लेम्ड के साथ विद लगा करके, अब जिस तरह का वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस रहेगा उस तरह से यहाँ पर वर्ड का यूज करना होगा। जैसे खुशी सूचक रहेगा तो आप कह सकते हैं जॉय, इंजॉय, हैप्पी, प्लीज्ड। ये सब खुशी के लिए आता है। फिर आप देखेंगे अगर आश्चर्य को दिखाना चाह रहे हैं आप तो कर देंगे अमेज, सरप्राइज, वंडर, अस्टोनिश। इस तरह से देख सकते हैं। घृणा के भाव अगर आते हैं तो क्या करेंगे, तो इसमें हैट्रेड कर देते हैं, ये घृणा को शो करता है। अनहैप्पी कर सकते हैं, डिसगस्ट, इंटरेस्ट, रुचि अगर दिखाता है तो डिस लगा देंगे, डिस इंटरेस्ट। उदासी दिखाना रहे तो सैड, संतुष्टि में कंटेंट, डिसकंटेंट, सुख प्रकट रहता है तो ग्रीफ या फिर मौन भी लगा सकते हैं, सौरो, लेमेंटन। इस तरह से इतना कॉमन वर्ड यूज कर दिए हैं जो काम चल जाएगा आप इसे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पर आप अपना ब्रेन से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग काम चल जाता है। चलिए हो गया, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखना है कि वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन किस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस। जैसे इसमें देखेंगे ऐसे रहेगा अल्लास, ओह, आह, टस, ब्रेवो,
हुर्रे। 5 5 2 बार आता है, छी छी, इस तरह से 2 बार दिया गया। माय गॉड, गुड ग्रेसियस, या फिर आप कह सकते हैं वाओ। इस तरह के भाव करते हैं। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको कहते हैं वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस। तो इसको आखिर हम क्या करते हैं, जब इसके अनुसार, इसके सेंस के अनुसार हम यहाँ दे दिए ज्वाय दिए। जब सपोज हुर्रे है, तो हुर्रे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ज्वाइन जो है फिर कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जब यूज कर दिए तो फिर इसका तो ये बेकार ही हो गया ना, इसको तो हटाना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि दो बार तो लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक सी नंबर में लिख देते हैं वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शंस मस्ट बी रिमूव्ड। इसे हम अब देखेंगे सेकेंड नंबर में, इन्वर्टेड कॉमास जब दिया रहता है तो इसे हम हटाते हैं। तो क्या करते हैं, डैट लगा देते हैं। यानी ज्यादातर में तो देखते हैं कि डैट ही लगता है, कुछ कंडीशन है इफ वेदर और टू लगता है, बाकी सब जगह तो डैट लगता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमेशा डैट लगता है। नंबर 3 में देखेंगे वाट या हाउ। देखिए कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वाट एंड हाउ भी आता है। वाट एंड हाउ जो अगर दिया रहे तो इसको लिख देंगे मस्ट बी रिमूव्ड, इसे हटाना तो पड़ेगा। एंड एज पर सेंस फाइन फैंटास्टिक वेग गुड। यानी इस तरह का बहुत हो सकता है, कोई फिक्स नहीं कि मैं इतना वर्ड लिख दिए तो काफी। जैसा सेंस होगा वैसा, कहीं कहीं पर वेरी से ही काम चलता है, उसके साथ कुछ और रहता है तो जुड़ जाता है। यानी इसको ईटीसी आप कर सकते हैं, ईटीसी इज यूज्ड। यानी इसके जगह जब हाउ और वेरी और वाट को हटाते हैं तो उसके बदले में हम ये सब वर्ड या इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हम दे सकते हैं। नंबर 4 में आप आते हैं। अब देखिए साइन की बात आती है। यहाँ पर साइन ऐसे रहता है तो इसे फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। नंबर 5 टेंस 6 पर्सन्स। इसे सीधे कर देंगे एज रूल्स, दोनों को हटा रूल्स में चेंज कर देते हैं। फिर आता है नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में आप चेंज कर देते हैं, यानी नजदीकी वाला को दूर वाला में चेंज कर देते हैं। नंबर 7 और नंबर 8 में आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसे असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यानी पहले जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, जैसे असर्टिव होता है आप उसे असर्टिव फॉर्म में ले आते हैं। सम सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अधूरा होते हैं। दे मस्ट बी कंप्लीटेड बाई
योर सेल्फ। इसको अपने तरफ से सेंटेंस के सेंस को ध्यान में रखते हुए इसे चेंज कर देते हैं। नंबर 10 में देखेंगे, सम sentences are changed on concept। और इतना इसमें देखिए रूल्स है, इतना रूल्स है, ये सभी रूल्स का यूज करके और इसे आप चलिए अब देखेंगे कैसे बनता है इसका। नंबर 1 में दे सेड, कॉमा दे दिए, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा, देखिए ऐसे लिखेंगे अल्लास। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हैं जैसे आपको जरूरत है। यहाँ देखिए फुल स्टॉप, अब ऐसे दे दिए अल्लाह सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर। नो मोर का मतलब होता है अब वो जीवित नहीं है, यानी इस दुनिया में नहीं। आप चाहते तो इसको और बढ़ा सकते थे, नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन बस इतना ही देना काफी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया के हैं तो हम इस दुनिया के बारे में न कहेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे डायरेक्ट नरेशन में? तो सबसे पहले हम देखते हैं दे सेड की जगह एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ लिखा अल्लास आया, अल्लास क्या होता है? शोक सूचक, दुख सूचक होता है, तो इसमें लगाना पड़ता है एक्सक्लेम्ड विथ। अब ये सौरो है, ग्रीफ है, इस तरह का दे सकते हैं। सौरो देखिए इसमें कॉमन वर्ड इसके लिए आता है सौरो, यहाँ तक आप यूज हो गया इसका, ये हट जाता है फिर इसमें। इसके बदले में हम यहाँ दिए सौरो, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है डैट। अब जो भी यहाँ पर दिया हुआ है नाम सुशांत सिंह राजपूत ऐसे लिख दिए, ये यहाँ इज है, अभी पास्ट की घटना हो गई ना, क्योंकि कभी बोला गया, तो यहाँ वाज लगा देंगे, वाज नो मोर। देखिए बन गया इस तरह से। चलिए अब सेकेंड में देखेंगे, ही सेड। देखिए हुर्रे, कुछ इसको हुर्रा भी पढ़ता है, एक फिर हुर्रा कहता है, लेकिन हुर्रे भी इसका साउंड होता है, दोनों तरह से यूज होता है। तो ही सेड हुर्रे, यहाँ दे देगा आई हैव won द मैच, इस तरह से दिया रहेगा। ये खुशी सूचक है। हुर्रे कब कहते हैं? जब आप खुश होते हैं। ऐसे भी मैच आप जीतेंगे तो खुशी तो होगा ही, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा इस तरह से he exclaimed with। ये हुर्रे जो है ना, इसको हटा दिए पूरा, और हटा के इसके लिए जो वर्ड देते हैं यहाँ पर देखिए आप इंजॉय, जॉय, हैप्पी, प्लीज, जो भी आपका खुशी सूचक है उसमें से कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ डैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो यहाँ ही लिख दिए। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा ही, तो हैव का हैड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। हैड won द मैच। चलिए नंबर 3 में अब आते हैं, he said to me। अब देखिए मैंने बताया था पहले भी कि ऑब्जेक्ट रेयर केस में होता है, स्पेशल कंडीशन होता है, यहाँ पर मैंने इसका यूज किया है, तो देखेंगे इसमें कैसे बनेगा। यहाँ पर ऐसे दे दिया, अब लिख दिया कांग्रेचुलेशंस, बस, और कुछ नहीं दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे? यानी उसने मुझे कांग्रेचुलेट किया, यहाँ सेंस ऐसे निकलता है, तो अपने से इसको जो नाउन फॉर्म है इसे वर्ब फॉर्म में इसे ले आते हैं। अब कैसे बनेगा देखिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन। ही, इसको वर्ब फॉर्म बना दें, कांग्रेचुलेटेड
मुझे है तो मी हो गया, बन गया। देखिए ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट पर चलता है। इसी तरह का दूसरा है थैंक यू, तो थैंक्ड मी, सेम कंडीशन है। नंबर 4 में कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस बिल्कुल अधूरा होता है। जैसे आप लिखे ही सेड या सी सेड, दे सेड, इस तरह से लिखे। अब यहाँ क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए और बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे बनाते हैं इसको देखिए। इसमें देखिए जैसे करेंगे सी एक्सक्लेम्ड, यहाँ भी था नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए वर्ड रहना चाहिए अलग से, इस तरह से नहीं है। ये तो पूरा सेंटेंस यही है ना। तो ऑड का मतलब क्या, इट इज ऑड। यहाँ पर क्या अधूरा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप पूरा करेंगे तो हो जाएगा इट इज ऑड। अब इट इज ऑड हो जाएगा तो इसका पास्ट फॉर्म, चूंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर देंगे एक्सक्लेम डैट पर, डैट वट को हटा के डैट लगा देते हैं, डैट लगा दिए। अब यहाँ पर इट इज का इट के इस का कर दिए वाज और इसको ऑड कर दिए, इट वाज ऑड। नंबर 5 में दे सेड 5 इस तरह से दे दिया, 6 यू हैव डन बैड, इस तरह से दिया रहेगा। अब जैसे देखेंगे इसको, दे एक्सक्लेम्ड, यहाँ देखिए 5 आया ना, 6, तो इसके लिए आप क्या वर्ड देंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग विथ हैटर्ड, घृणा का भाव होता है तो हैटर्ड कर दिए। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए तो डैट हो गया। अब यू जो है किसके लिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं और यहाँ थर्ड पर्सन भी है। अब पर्सन का रूल्स को देख लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, या तो यू को वैसे ही छोड़ देंगे और नहीं तो इसको फर्स्ट पर्सन में ले आएंगे, दोनों कंडीशन सही होता है। यहाँ यू रहने दे सकते हैं, हैड डन बैड। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को इसमें बना सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे बहुत तरह का कंडीशन आ सकता है, लेकिन मेन जो रहता है बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने दे दिया है और इस आधार पर आप इसका कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।